अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से अपने अपने घरों में ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज जिस मौजू पे बात करने वाली हूँ बहुत ही अहम मौजू है। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के किस्से के बारे में हम बात करेंगे कि ग़ज़वा उहद में हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसे शहादत हासिल की। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के बहुत करीब सहाबा कराम में उनका शुमार होता है। उनका एक दफ़ा पहले भी हम लोग किस्सा ज़िक्र कर चुके हैं जिसमें उनके निफ़ाक़ का डर की वजह से जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकालमा किया था, वो किस्सा हमारे चैनल पे मौजूद है। लिंक मैं आपको उसका बायो में दे दूँगी। आप उस किस्से को भी ज़रूर सुनिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए हिदायत का बाइस होगा वो किस्सा भी। तो आज हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ग़ज़वा उहद में किस तरीके से उन्होंने जनाबत की हालत में शिरकत की, उस बारे में बात करेंगे। तो ग़ज़वा उहद मुसलमानों का एक बहुत मशहूर ग़ज़वा गुज़रा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जिसमें अव्वल मुसलमानों को शिकस्त हुई थी। तो हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो स्टार्ट में उस ग़ज़वा में शरीक नहीं हुए थे, क्योंकि उन्हीं दिनों उनकी शादी हुई थी और नई-नई शादी हुई थी और जिस ग़ज़वे में जिस दिन मुसलमानों ने शिकस्त हासिल की, उसी रात वो अपनी बीवी से हम-बिस्तर हुए थे। तो उसके बाद वो हम-बिस्तर होने के बाद वो गुस्ल की तैयारी कर रहे थे और गुस्ल करने के लिए बैठ भी गए थे। सिर्फ़ अपने सर को धो रहे थे, मतलब अभी स्टार्ट लिया था गुस्ल का, तो एकदम से उनके कानों में आवाज़ पड़ी कि मुसलमानों को शिकस्त हो गई है। अब उनका वल्वला देखें, उनका शौक देखें कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को रोक रखा था कि एक ज़ाहिर बात है ये भी इंसान की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, जिस तरीके से बाकी ज़रूरियात हैं, इंसान को अपना घर बसाना भी, शादी करना भी और ये सब चीज़ें भी इंसान की ज़रूरियात में शामिल होती हैं। तो लेकिन अब कहते हैं ना शौक ज़रूरत पे ग़ालिब आ जाता है। तो वो उनका शौक, जब वो उनके कानों में आवाज़ पड़ी मुसलमानों की शिकस्त की, तो उसकी वो ताब ना ला सके। और क्या हुआ, इसी हालत में उन्होंने तलवार हाथ में ली और लड़ाई के मैदान की तरफ चले गए। मतलब ये कि अपना गुस्ल भी उन्होंने पूरा ना किया और अपने उस शौक और वल्वले के हाथों मजबूर होके इसी हालत में मैदान की तरफ चले गए और कुफ़ार पर हमला कर दिया। और बराबर बढ़ते चले गए, मतलब इस जोश में, इस वल्वले और लगन के साथ वो हमला कर रहे थे कि उनको नहीं पता चला कि वो आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी हालत में उन्होंने शहादत का जाम नोश कर लिया। चूँकि मसला है कि अगर जो शहीद है वो जंबी ना हो, ठीक है? मतलब हालत की जनाबत की हालत में ना हो, तो उसको हम गुस्ल दिए बगैर ही दफ़न करते हैं। तो उनके बारे में भी अव्वल मालूम नहीं था कि उनकी हालत जनाबत है कि नहीं है, तो सहाबा कराम ने उनको वैसे ही दफ़न कर दिया। तो क्या हुआ, अल्लाह जल्ल शानुहू ने बशारत फ़रमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मलाइका उनको गुस्ल दे रहे हैं। सुभान अल्लाह! हज़ूर ने सहाबा से मलाइका के गुस्ल देने का जब तज़किरा फ़रमाया कि मैंने देखा है कि हंज़ला को मलाइका गुस्ल दे रहे हैं, तो क्या क्या मामला है? तो हज़रत अबू सईद साइदी रज़ी अल्लाह तआला जो एक और सहाबी हैं, कहते हैं कि मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का जब ये इरशाद सुना, तो उन्होंने श्योरिटी के लिए, वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पे सहाबा कराम को 1% भी शुबा नहीं होता था। लेकिन ये कि उस चीज़ को देखने का उनको इतना शौक था कि वाक़ई इनको हालत जनाबत थी और फ़रिश्तों ने इनको गुस्ल दिया है। जब उन्होंने जाकर देखा तो हज़रत हंज़ला के सर से गुस्ल का पानी टपक रहा था। सुभान अल्लाह! क्या क्या शौक था, क्या वल्वला था और अल्लाह पाक भी उनके इस शौक और इनके इस वल्वले पर उनको क्या-क्या इनामात दिया करते थे कि दुनिया की ज़ाहिरी आँख उन इनामात को देखा करती थी। कि जब गुस्ल दे के सहाबा कराम उन्होंने तो वैसे ही उनको दफ़न करने की तैयारी कर ली थी। तो लेकिन ये कि जब उन्होंने देखा जाके उन सहाबी ने कि उनके बालों से पानी टपक रहा था। तो जब वो वहाँ से वापस आए, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तहकीक फ़रमाई कि क्या मामला था, क्या हंज़ला जनाबत की हालत में था, जो उसको गुस्ल दिया, तो पता चला कि वाक़ई उनके बगैर नहाए जाने का उनको किस्सा मालूम हो गया कि जब उन्होंने मुसलमानों की शिकस्त की खबर सुनी, तो उन्होंने अपने ऊपर काबू नहीं रख सके और वो इसी तरीके से निकल गए और जाके जामे शहादत नोश किया। क्या कमाल बहादुरी है कि बहादुर आदमी को अपने इरादा में ताख़ीर करना बहुत ही मुश्किल मालूम होता है। इसीलिए उन्होंने इतना भी इंतज़ार नहीं किया कि अपने उस गुस्ल को ही एटलीस्ट वो पूरा कर लेते और उन्होंने जाके शहादत का जाम नोश किया।
اسی کا نام ہے جنت کا شوق، اور یہی ہے سچا عشق جو اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ ان کے نام کے ساتھ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ پاک نے لگا دیا، اور قیامت تک مرنے والے ہر انسان کو یہ تلقین کر دی کہ جب بھی کسی صحابی کا یا کسی صحابیہ کا نام لیا جائے تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ یا رضی اللہ تعالی عنہا، اور اگر اکٹھے صحابیوں کا نام لیا جائے تو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بولا جائے۔ ان کے اس جذبے کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی وہ لوگ ویسے ہی رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی اور آپ سب سننے والوں کو بھی ان صحابہ کرام کی صفات عطا فرمائے، ہمارے بچوں کے اندر ان صفات کو لے کر آئے۔ اللہ جل شانہ سے سچے دل سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سنتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔